नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। क्षीरसागर के नजदीक योगेश्वर टेकरी पर मंगलवार बुधवार के दरमियानी रात किसी अज्ञात शरारती तत्व ने नंदी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। सुबह जब लोग मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो नंदी प्रतिमा खंडित पड़ी मिली। कोतवाली थाने में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई गई है। इलाके के लोगों और क्षेत्रीय पार्षद सहित हिंदुवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने ताबड़तोड़ नंदी की नई प्रतिमा खरीदी और उसे विधि विधान से मंदिर में स्थापित करवाया। मंगलवार देर रात यह घटना हुई है। सुबह योगेश्वर मंदिर के दरवाजे के बाहर नंदी महाराज की प्रतिमा के टुकड़े पड़े हुए मिले। घटना स्थल पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने नंदी प्रतिमा को उखाड़कर 2 से 3 बार उसे मंदिर के मुख्य दरवाजे पर फेंक कर तोड़ा है। इसी प्रतिमा से आरोपी मंदिर का दरवाजा तोड़ना चाहता था। सुबह जैसे ही इस घटना की खबर फैली, क्षेत्रीय पार्षद सुशील श्रीवास, MIC सदस्य रजत मेहता सहित हिंदुवादी संगठनों के अन्य पदाधिकारी पहुंच गए थे। सभी समूह के रूप में कोतवाली थाने पर पहुंचे और अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद ताबड़तोड़ नई नंदी प्रतिमा खरीदी गई और उसे मंदिर में स्थापित करवाया गया। हम 7 बजे यहाँ पे मंदिर आरती करने के लिए आए तो यहाँ पे नंदी भगवान की मूर्ति जो है खंडित पाई गई, तोड़ा गया किसी ने उसको। कोई शरारती तत्व का दिख रहा है। अब इसमें हमने देखा तो नहीं, किसी का नाम भी सुनने में नहीं आया, कौन की हरकत हो सकती है। सूना रहता है रात्रि के समय, कोई रहता नहीं, चौकीदार की व्यवस्था नहीं रात्रि के समय, तो ये कोई अप्रिय घटना बड़ी घटने से बच गई। अभी तो नंदी भगवान के यहाँ तक ही उसने तोड़ा है। मंदिर के गेट पर भी क्षति पहुँचाने की सोची, उसने अंदर घुसने की कोशिश करी। ऐसा निशान दिखे हैं हमको, हमने देखा नहीं स्पष्ट, खाली निशान दिखे। वो मंदिर के हमारे नंदी भगवान की मूर्ति टूट गई है। कब की घटना है ये? आज सुबह 6 बजे प्रातःकालीन जब हम आरती करने के लिए आए तो हमें मालूम पड़ा, देखा हमने कि मंदिर की जो मूर्ति कल अच्छी अवस्था में थी, सब अच्छी व्यवस्था वो थी, वो मूर्ति टूटी हुई दिखी हमारे को। ऐसे हमने सेंटर कोतवाली थाने में यहाँ पर इसका TI साहब को मतलब उनकी जानकारी में दिया गया कि ऐसी घटना घटित हुई है। TI साहब आए, निरीक्षण करा उन्होंने, मूर्ति को भी उन्होंने उनके कब्जे में लिया, स्थान के आसपास की गतिविधि को देखा उन्होंने और पुरानी मूर्ति को हटा के उन्होंने नई मूर्ति का स्थान पे अभी स्थापित करा है। पुरानी मूर्ति के अवशेष जो थे नदी में हमने विसर्जन करे हैं और उनसे हमने अनुरोध करा है कि आगे कोई ऐसी घटना ना हो, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी व्यवस्थाएं, सुरक्षा की प्रबंध की जाए। आपका पूरा नाम? मेरा नाम पंडित जितेंद्र शर्मा। हाँ, आज सुबह सूचना मिली थी कि योगेश्वर टेकरी पर जो शिव जी और नंदी जी की प्रतिमा विराजमान है, तो नंदी जी की प्रतिमा को किसी ने खंडित कर दिया है। तत्काल प्रशासन पुलिस मौके पर पहुंचा, देखा तो प्रतिमा खंडित थी। तत्काल ही संबंधित पुजारी को बुला के प्रतिमा को संबंधित स्थान से हटाया गया और नवीन प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की गई है। इसके अलावा जो प्रॉक्सिमिटी में जो भी कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज ली गई है और उनको सूक्ष्मता से जाँच की जा रही है और जो भी आरोपी होगा उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के न्यायमूर्ति RK वर्मा की मौजूदगी में बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। गौरतलब है कि एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर अशोक यादव विजय हुए। इसी दौरान उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ली है। इस दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के न्यायमूर्ति RK वर्मा का बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित अन्य अभिभाषकों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोर्ट परिसर में हुए कार्यक्रम में शामिल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के माननीय न्यायमूर्ति RK वर्मा साहब द्वारा कल पदभार ग्रहण समारोह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के पश्चात उनका भी यहाँ पर सम्मान रखा गया। माननीय लॉर्डशिप द्वारा यहाँ पर काफ़ी देर हमारे अधिवक्ताओं के बीच में रहकर इस कार्यक्रम को उन्होंने संपन्न कराया। जिला बार के इतिहास में सबसे बड़ी उपस्थिति कल रही और उसके पश्चात लगभग 4 घंटे तक हमारे अधिवक्ता हमारे अतिथि महोदय का इंतजार करते रहे और भारी संख्या में लोगों का अपार जन समर्थन था और उत्साह के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लिया पदभार ग्रहण में। और मेरा सभी समस्त सम्मानीय अधिवक्ताओं से, हमारे जूनियर अभिभाषकों से एक ही वादा है कि सदैव
वर्ष भर उनके साथ रहकर उनके हर संघर्ष में उनकी हर सुविधा और उनके बेहतर प्रशासन और बेहतर सुविधा के लिए मैं सतत प्रयास करूंगा। कल मैंने माननीय न्यायमूर्ति जी से ये कहा है कि हमारे चिंतामन थाना क्षेत्र के आकासोदा गांव में करंट लगने से किसान की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। जो रोजाना की तरह बीती रात भी खेत पर गेहूं में पानी फेरने गया था, उसी दौरान करंट लगने से हाकम सिंह की मौके पर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि विद्युत मंडल द्वारा रोजाना रात 3 बजे विद्युत की सप्लाई दी जाती है, जिसके बाद किसान गेहूं में पानी फेरने का काम करते हैं। उसी दौरान यह घटना हुई है। किसानों का कहना है कि विद्युत विभाग को मामला संज्ञान में लेकर विद्युत की सप्लाई दिन में करनी चाहिए, जिससे किसानों के साथ आगामी दिनों में करंट लगने की घटना नहीं होगी। हालांकि घटना के तत्काल बाद चिंतामन थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। मौत हुई क्या कारण है? सुबह पानी फेरने गए थे खेत पे 3 बजे, तो वहाँ जाने के बाद कुछ तार हाथ टूट गए थे, लाइट सीधा कर रहे थे, करंट लग गया। फिर बच्चा गया उनका सुबह चाय लेके, उन्होंने देखा, फिर फ़ोन लगाया, फिर गए। मृतक का नाम हाकम सिंह, पिता बापूजी चौधरी, ग्राम आकासोदा, जिला तहसील उज्जैन। कौन से गाँव का नाम है? आकासोदा, थाना चिंतामन। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सत्यनारायण चौधरी। क्या उम्र होगी? 43 साल। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। हिंदुवादी संगठनों ने कार्तिक मेला बंद करने की मांग को लेकर मेला प्रांगण में की तोड़फोड़। एक दिन पहले हुई हत्या का कर रहे हैं विरोध। दरअसल यह विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि एक दिन पहले मेले में एक युवक की हत्या धर्म विशेष के लोगों ने कर दी थी। महाकाल थाना क्षेत्र के कार्तिक मेले में बीती रात हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कार्तिक मेले में युवती के छेड़छाड़ का आगर निवासी युवक ने विरोध किया तो झूला संचालक अन्य लोगों ने दीपू को चाकू मार दिया। उपचार के दौरान जिला अस्पताल में दीपू की मौत हो गई थी।
मामले में पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस दौरान 10 घंटों के अंदर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। आज अपने उत्तर प्रदेश में कराया, यहाँ पे जो हत्या हुई थी, क्या आप इस प्रकार से आप कार्रवाई चाहते हैं? क्या देखिए, ये महाकाल की नगरी है और महाकाल की नगरी में प्रतिवर्ष जो यहाँ पर कार्तिक मेला लगता रहता है, पावन नगरी है। और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन इस बात के लिए किया गया था कि इस मेले में कल आगर का एक परिवार आया था घूमने के लिए। तो जो परिवार आया था उसके साथ में उनकी बहनें भी थे, 2 भाई भी थे। ये जो पास में आप झूला देख रहे हैं, इस झूले में के मालिक का नाम खालिद है। इस झूले में झूलते समय कुछ असामाजिक तत्व, यहाँ पे कुछ मुस्लिम लड़कों ने बहनों के द्वारा छेड़छाड़ की गई। उस छेड़छाड़ के विरोध में उन दोनों भाई ने, दीपू नाम का एक लड़का था, उसने उसका विरोध किया क्योंकि उनकी बहनों को छेड़ रहे थे कुछ मुस्लिम लड़के। उस विरोध में उन लोगों ने क्या किया कि उसको नीचे उतारकर उसको मारा पीटी करी और मारपीट करते हुए पीछे झूले के पीछे ले जाकर उसको जो है चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके लिए यहाँ पर विहिप और सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता तथा समाज जो परिवार था, जो दीपू जिसकी घटना हुई है, उसके परिवार के सारे लोग भी मिलकर यहाँ पर विरोध स्वरूप हम यहाँ पर आए थे और उसका विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए। क्या मांगे आपकी? हमने प्रशासन से और शासन से मांग करी थी कि ये जो झूला मालिक है खालिद, एक तो प्रथम दृष्टया इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्यों? क्योंकि इसके झूले में ये घटना हुई है और ये जहाँ भी जाता है लगभग 15 से 20 लोग इकट्ठे मुस्लिम समाज के लड़के जो यहाँ पर पूरे समय झूले में घूमते रहते हैं। इसका झूला बंद हो, मेला आज से बंद हो। दूसरा, जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, 10 से 15 लड़के जो थे वो सारे बालिग थे। उनको प्रशासन जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पकड़े तथा हमने प्रशासन से मांग करी है कि उनके मकान तोड़े जाए। कोई आर्थिक सहायता वगैरह? आर्थिक सहायता के लिए तो हमने मांग करेंगे, लेकिन पहले प्रथम दृष्टया हमारा यह है कि जो न्याय है वो तो मिले। क्योंकि आर्थिक सहायता के लिए ही केवल आंदोलन करना और विरोध करना ये शोभा नहीं देता। हमारी प्रथम मांग ये है कि उन अपराधियों को पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपका नाम है? अर्जुन गहलोत। जय जय श्री राम। रात को किस प्रकार का मामला, कितनी गिरफ्तारी हुई है? रात में 2 पक्षों के बीच में यहाँ पे मारपीट हुई थी। उसमें एक पर्सन को चाकू लगने के बाद इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई थी और डेथ होने के बाद तुरंत ही उसमें थाना महाकाल में कायमी की गई थी 302 की। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया गया। 5 आरोपी उसमें सामने आए हैं जिनको रात में ही गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जैसे कि आज संगठन के कुछ लोग आए थे, उनके द्वारा मांग थी आज से मेला बंद किया जाना चाहिए। एडीएम साहब के द्वारा घोषणा की गई आज से मेला ही बंद किया जाएगा। सर, हाँ, झूला संचालक के खिलाफ भी इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश अधीनस्थों को दे दिए गए हैं। भूमि सुपोषण अभियान का 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास में भव्य कार्यक्रम के बाद उद्घाटन होगा, जिसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में किसान गौरव रथ संपूर्ण विधानसभा में भ्रमण कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्थानीय किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, खेत सड़क योजना, अनुदान योजना इत्यादि के हितग्राही तक पहुंचेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक जिले में कराए गए जिला स्तरीय ऐतिहासिक कार्यों के वर्णन के साथ साथ किसानों के मध्य प्राकृतिक खेती को लेकर जन जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा। भारत सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है, जहां हम अपने विकसित परंपरा से जल, जंगल, जमीन, जानवर सभी के संतुलन के साथ कृषि को उन्नत बनाए रखे हैं। हमने बिना किसी नीति के कारण प्राकृतिक खेती से दूरी बना ली। योजनाओं और नवाचार की कमी के कारण अत्यधिक रासायनिक खाद का उपयोग प्रारंभ कर दिया। मध्य प्रदेश ने 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त किया है, जो कभी इससे पहले सोचा भी नहीं था। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, इस योजना के अंतर्गत गाँव में रहने वाले लोगों को उनके घरों के अधिकार का रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी कार्ड जारी करना है, जिससे वह लोन लेने व दूसरे वित्तीय लाभ के लिए फाइनेंशियल एसेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ योजना की सर्वे, इंफ्रास्ट्रक्चर और GIS मैप्स बनेंगे, जिसका इस्तेमाल कोई भी विभाग कर सकता है। इससे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को तैयार करने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 19-20 में 47.62 लाख पात्र किसानों को
9,286.20 करोड़ दावा राशि का भुगतान कराया गया। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देश में फसल क्षति की सबसे बड़ी सहायता राशि का वितरण कर राष्ट्रीय स्तर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती की दिशा में भी कार्य हो रहा है। भाजपा सरकार ने प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया है। अब फलोद्यान और उद्यानिकी पर भी किसानों का ध्यान देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना, कृषि उपज के उचित दाम दिलवाना और प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिति में किसानों की उपज को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार के प्रमुख प्रयासों में शामिल है। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राम सिंह बडाल ने पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसान गौरव रथ यात्रा प्रत्येक गांव में जाकर किसानों को प्राकृतिक व जैविक खेती के संबंध में हर गांव में कम से कम 10 किसानों को प्रशिक्षित करने का काम किया जाएगा। उक्त अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री नाहर सिंह पवार, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अशोक पाटीदार, जिला कार्य समिति सदस्य राजेश पाटीदार, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गणश्री पवन सोलंकी, तराना नगर करण सिंह धनगर कनासिया व अनूप सिंह राठौड़, माकडान मंडल महामंत्री रामस्वरूप पाटीदार, अटल अर्जुन पाटीदार, पिछड़ा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष यशवंत आंजना व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। बहुत ही ज़्यादा चाह रहे कि हम कैसे भी करके प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, क्योंकि हमारी जो भूमि है ये अनवर हो रही है और वैज्ञानिकों ने ये कहा कि अगले 25 सालों के अंदर पूर्णतः ज़मीन अनुपजाऊ हो जाएगी। हमारे भारत की खाद डाल डाल के इतनी कठोर हो चुकी है कि उनने एक रेशो डाल दिया कि धीरे धीरे इसका उत्पादन लगातार कम होता जा रहा है प्रति इकाई के माध्यम से, और खाद की मात्रा हमको बढ़ानी पड़ रही है। तो अगले 25 साल में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि पूरी बंजर हो जाएगी ज़मीन और स्थिति विकट हो जाएगी। इसके लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना अत्यंत ज़रूरी है। हम ये जो रथ अभी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी 9 तारीख के बाद वहाँ से जो प्रारंभ करेंगे, तो हम प्रत्येक मंडल में प्रत्येक गाँव तक उसको ले जाएंगे। उसके माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप प्राकृतिक खेती से जुड़े, आप कैसे जुड़े, उसकी ट्रेनिंग भी दिलाएंगे। हम एक मंडल के 10 गाँवों को प्रशिक्षण दिलाएंगे वहाँ के किसानों को कि आपको किस प्रकार से, यदि एक गाँव के 2 किसान भी सीख जाते हैं तो किसान से जल्दी सीखते हैं। यदि वैज्ञानिक बताते तो कम सीखते हैं, परंतु यदि किसान पड़ोसी करता है तो उससे ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि किसान मोर्चे के माध्यम से प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक घर तक, प्रत्येक किसान तक हम पहुंचे और उनको हम समझाइश दें और एक किसान को प्रेरित करके वो प्राकृतिक खेती के लिए चालू करे उसको, ताकि उसको सीख के गाँव के लोग सीखें। इसके अंदर जो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय श्री देवव्रत जी, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक है इस मामले में, और उनने उनके फार्म हाउस से जो 250 बीघे का उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश या हरियाणा में है, वहाँ पर वो पूर्णतः जैविक खेती कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पहले मुझे बहुत घाटा हुआ, 2-3 साल तक मैं लगातार प्रयास करता रहा, परंतु आज बिना लागत के, बहुत कम लागत के, अत्यंत कम लागत के ऊपर हम जो खेती कर रहे हैं, इसमें वही उत्पादन में कोई कमी नहीं आ रही है, वही उत्पादन हो रहा है। जो प्राकृतिक खेती की तरफ अब गए हैं तो उससे उत्पादन बढ़ा है, ना कि कम हुआ है। तो इस प्रकार से सरकार की इच्छा है कि जिस प्रकार से उनने वहाँ पर उनके फार्म हाउस कर रहे हैं, हम वो ऐसा डेवलप कर सकता है। इससे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को तैयार करने में भी मदद मिलेगी। शून्य ब्याज पर ऋण, अल्पावधि फसल ऋण के लिए किसानों को शून्य ब्याज पर 23,000 करोड़ रुपए का आवंटन मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2018-19 एवं 19-20 में 47 लाख पात्र किसानों को 9,286 करोड़ रुपये का दावा राशि का भुगतान किया गया। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देश की फसल क्षति की सबसे बड़ी सहायता राशि का वितरण कर राष्ट्रीय स्तर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। किसानों को 49 लाख क्षति दावों का 7,618 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से जमा की गई है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती की दिशा में भी कार्य हो रहा है। भाजपा सरकार ने प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया है। एफपीओ के माध्यम से किसानों ने अपने बीज उत्पादन कंपनियां बना ली है। अब फलोद्यान उद्यानिकी पर भी किसानों को ध्यान देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना, कृषि उपज के उचित दाम दिलवाना, विशेष रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको आमंत्रित करा था पिछले 3 महीने पूर्व,
और उनने जो बात रखी वो हम किसानों को बहुत ही अच्छी लगी है कि यदि इस प्रकार की यदि हुई तो बहुत ही कम खाद में, नाम मात्र उर्वरक के मामले में और लागत कम करते हुए खेती की, और हम अच्छा उत्पादन कर सकेंगे। इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और लोग जो बीमारी नई नई प्रकार की आ रही है, हमारी कैंसर वैंसर सब कम हो जाएगी। हम सब जानते हैं, आप तो पत्रकार हो, आप बहुत जानते हो कि बठिंडा से एक दिल्ली के लिए एक ट्रेन चलती है, उसका नाम कैंसर ट्रेन पड़ गया। इतने कैंसर के मरीज दिल्ली इलाज कराने के लिए आते हैं तो उस ट्रेन का नाम ही कैंसर, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे अधिक यूरिया का उपयोग यदि होता है तो पंजाब में होता है। तो उसको अपन पहले से सचेत हो जाए, कहीं अपने भगवान ऐसा ना करे कि ऐसी ट्रेनें अपने यहाँ चालू हो जाए। तो अपन ये चाहते हैं कि उसके पहले ही मालवा रीजन सुधर जाए और अपन यूरिया का उपयोग कम कर दे और उत्पादन में कमी भी नहीं आते हुए और लागत कम हो जाए किसानों की, तो किसान को फायदा होगा एवं आम जो भारत के वासी हैं उनको फायदा होगा। यही हम सरकार की इच्छा है और पूर्णतः हम चाहते हैं कि इस प्रकार से व्यवस्था बने। जैसे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के लिए आप बढ़ावा देने कह रहे हैं और एक तरफ से किसान को लहसुन का भाव नहीं मिल पा रहा है, प्याज का भाव नहीं मिल पा रहा है, किसान वहाँ से भी तो आता हो रहा है, तो उसके लिए क्या? सर इसके अंदर क्या होता है कि मांग और जो पूर्ति का सिद्धांत है वो इसमें लागू करेगा। पिछले साल क्या हुआ था कि पिछले 3 सालों से बहुत अच्छा भाव हुआ, 13,000 तक कुंटल ये हमारी लहसुन बिकी थी। प्याज का भाव भी 52 रुपये किलो तक गया था और वो देखते हुए हमारे किसानों ने लक्षाधिक उत्पादन करा। ये हमारी पूरी मंदसौर हमारे जिसे मकान के लिए आवास योजना की, प्रधानमंत्री आवास की पात्र है, सही में पात्र है, उनको भी आवास योजना नहीं मिल पा रही है। सही कहीं ना कहीं मतलब या तो सरपंच या मंत्री की मतलब उसके अंदर भाई साहब मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, परंतु अभी हमारे सरपंच बैठे हैं, मेरे उपाध्यक्ष, ये बहुत अच्छा बता सकते हैं उस मामले के अंदर कि उसके अंदर जो लिस्ट इनने बनाई थी पिछली बार में वो लगभग फाइनल हो गई है। उसके अंदर अपात्र और पात्र करने का तो कोई जो पात्र हो गए उनको तो बारी बारी से पैसे मिल रहे हैं। उसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि कोई सरपंच या सचिव उसको रोक सके। उसके अंदर प्रावधान भी इस प्रकार की कर दिए उनने कि उसको अपात्र करने के लिए बहुत सारे कारण बताने होंगे तो ही अपात्र होगा। परंतु पात्र में जो छूट गए उनके सर्वे के वापस आदेश हो गए हैं शायद। हाँ, उनके पात्र जो पात्र है परंतु छूट गए थे उनके डबल सर्वे के वापस आदेश हो गए। और एक मोटरसाइकिल किसी किसान के पास है उसको अपात्र मान लिया। नहीं, उनने मोटरसाइकिल को इनको जैसे फ्रिज है, टीवी है, इनको हटा दिया। हाँ, लेकिन उसमें सरपंच का कोई रोल भी नहीं है, उसमें सचिव रहता है और पीसीओ जो रहता है जांच करने का अधिकार पीसीओ को। उसमें वैसे सरपंच का जो लिस्ट बन गई उसमें कोई रोल नहीं है। ये मांग अपनी सरकार ने उठाई है, अपन ने नहीं उठाई है। अपने जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उनकी तरफ से अपने ग्रामीण विकास मंत्री ने ये मांग करी है। ये इसको हाँ, तो इसकी जो खपत है अरब कंट्री के अलावा हमारे पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं खाता लहसुन प्याज। अरब कंट्री और हमारे हिंदुस्तान, हमारे निर्यात चालू है सर। निर्यात को ले ही नहीं रहा तो क्या करेंगे अपन, कहाँ जाएगा, कितना माल जाएंगे। इतना माल उत्पादन हुआ था पिछले साल, जैसे मेरे यहाँ में 10 बीघा के लगा था तो मैंने 15 बीघा कर दिया था। कुछ किसानों ने 25-25, 30-30 बीघा का लहसुन और प्याज लगा दिया। इससे उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। और आपको मालूम होगा अभी हमारी जब बोनी चल रही थी और थोड़ा सा भी हमने मार्केट में माल कम गया तो आपको 17 से 20 तक के प्याज बिके थे। और जैसे वापस किसानों घर में पड़ा था फिर लाना शुरू करा, फिर बस डाउन हो गया। लालच की प्रवृत्ति कम करनी पड़ेगी। लालच की प्रवृत्ति कम होना चाहिए किसानों के। इतना मैं ही सब कमा जाऊँ एक ही साल में, ये भी बहुत गलत है। हम सब मिलकर यदि थोड़ा थोड़ा करें या हम लगातार जो करते आ रहे हैं, मुझे 10 बीघा करना है, 2 हेक्टेयर करना तो उतना ही मैं करूँगा तो किसी भी किसान को तकलीफ नहीं आएगी, ना आम पब्लिक को आएगी, ना कुछ नहीं आएगी। आपको एक और मैं बता दूं, यदि ज़्यादा डाउन होते भाव किसान पीछे हट जाता है तो 2 साल तक फिर रेट बहुत टाइट हो जाते हैं। वो भी तकलीफ फिर सीधे सीधे उपभोक्ता के पड़ती है। तो अपन चाहते हैं कि ऐसा नियंत्रण हो जाए या ऐसी व्यवस्था हो जाए या किसान ही समझ जाए कि मुझे ज़्यादा लालच नहीं करना और हम एक लिमिटेड उत्पादन करें, उससे सभी को भाव मिले और सभी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, सभी किसान भी हो जाएं तो सबको बराबर डिवाइडेशन हो जाएगा। उपभोक्ता भी एक सीमित मात्रा में, मतलब एक अधिक नीचे और ऊपर भाव नहीं मिलेगा, जो वो वहन कर सका उसे रेट में उसको मिलता रहेगा। एक बात और, जैसे 2-2 हज़ार रुपये किसानों को एसडीआई के रूप में मिलने वाले थे वो अभी तक मिले नहीं। बहुत सारे किसानों प्रधानमंत्री वाले मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री के जो सम्मान निधि है वो उसमें कोई कमी नहीं आ रही। उसके अंदर तो बराबर 10.5 करोड़ किसानों को मिल रहे हैं, परंतु तो मुख्यमंत्री जी वाले में है इसके अंदर एक पेज फंसा हुआ है। उसके अंदर उनने परिवार की आईडी जिनकी अलग नहीं हुई है या और कुछ एक तो टेक्निकल कारण है तो वो हम दूर कराने की कोशिश किसान मोर्चा करा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो दर्शन जी चौधरी है उनसे भी हमारी इस मामले में बात हुई है तो उनने कुछ नोटिफिकेशन करवाना है मुख्य सचिव से, वो हो जाएंगे तो फिर सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है इसलिए दिक्कत आ रही है। जिनका हो गया उनको तो मिलना शुरू हो गया, पर जिनका नहीं हुआ उसके अंदर वो उनको नहीं मिल पा रहा है। सही बात है यार।
ये सर 9 तारीख से शुभारंभ होगी भोपाल से। नहीं, किसान मोर्चे के नहीं, ये इसके अंदर शुभ सीधे किसान मोर्चा ही निकालेगा, वो सीधे किसानों को जोड़ेगा। 2023 में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, जी, उसमें आप उज्जैन जिले के जिला अध्यक्ष हैं जी, आप लोग कुछ विचार करा जो उसमें घोषणा पत्र बनेगा तो किसानों को कुछ समस्या ऐसी है जो आप जुड़ाना चाहते हैं, ऐसा कोई विचार करा? सर अपन ये चाहते हैं उसके अंदर कि जो किसानों को लोन दिया जाता है इसकी एक तो मात्रा बढ़ाई जाए, जो कोऑपरेटिव बैंक से लोन मिलता है इसमें अपन ज़्यादा चाहते हैं। दूसरा ये है कि जो एक खाद की समस्या हर बार आती है, इस समस्या को अपन ये चाहते हैं कि इसके अंदर पर हेक्टर सरकार निर्धारित कर दे कि यार 1 हेक्टर के अंदर मुझे 5 थैली देना है, तो मैं मेरे ले लूँ, मेरी 5 हेक्टर ज़मीन है, मुझे 25 थैली मिल जाएगी, फिर मैं 26 थैली लेने के लिए नहीं जाऊँगा, क्योंकि कंप्यूटर मुझे बता देगा कि आप मुझे नहीं मिलेगी। इसलिए इसके अंदर क्या है कि जो गड़बड़ी होती है वो गड़बड़ी अपने आप रुक जाए, किसान के नाम से अधिक कोई ले नहीं पाएगा। मेरी ज़मीन है, यदि मेरा मित्र कृषि को उन्नत बनाए रखें, परंतु आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने विदेशीकरण करते हुए कृषि व किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप हम स्वस्थ वर्धक अनाज, सब्जी, दूध से दूर होते गए। हमने बिना किसी नीति के कारण प्राकृतिक खेती से दूरी बना ली। योजनाओं को नवाचार की कमी के कारण अत्यधिक रासायनिक खाद का उपयोग प्रारंभ कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एवं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में किसानों को नई नई योजनाओं के माध्यम से सीधा लाभ दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश ने 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त किया है, जो कभी इससे पहले सोचा भी नहीं था। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों से भी अधिक लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, इस योजना के अंतर्गत गाँव में रहने वाले लोगों को उनके घरों के अधिकार का रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी कार्ड जारी करना है, जिससे वह लोन लेने व दूसरे वित्तीय लाभ के लिए फाइनेंशियल एसेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उनको वित्तीय तौर पर स्थिरता देने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही योजना के सर्वे, इंफ्रास्ट्रक्चर, आज जो प्रेस वार्ता हो रही है ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों को जो पिछले वर्षों में एवं वर्तमान में और केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों को सहयोग किया जा रहा है उसके संबंध में एक तो उनके निवास पर, सीएम के निवास पर 9 तारीख को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसके अंदर सभी ज़िलों से जो आधुनिक किसान हैं या प्राकृतिक खेती करते हैं उनको सबको उनने आमंत्रित करा है। उसके संबंध में ये आज प्रेस वार्ता हम लोगों ने आपसे रूबरू हुए हैं। मैं जो उसके प्रमुख बिंदु जो भोपाल से आए हैं मैं आपका समक्ष साझा करना चाहूँगा। वो भूमि सुपोषण अभियान का 9 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री निवास में भव्य कार्यक्रम के बाद उद्घाटन होगा, जिसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के द्वारा पूरे प्रदेश में प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में किसान गौरव रथ संपूर्ण विधानसभा में भ्रमण कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्थानीय किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, खेत सड़क योजना, अनुदान योजना इत्यादि के हितग्राही तक पहुंचेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक जिले में कराए गए जिला स्तरीय ऐतिहासिक कार्यों के वर्णन के साथ साथ किसानों के मध्य प्राकृतिक खेती को लेकर जन जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा। प्राकृतिक कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही प्राकृतिक कृषि करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। भारत सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है, जहां हम अपनी विकसित परंपरा से। अहमदपुर विजयगंज मंडी ढाबा संचालक के साथ सिगरेट को लेकर 2 लोगों के साथ हुई मारपीट। थाना विजयगंज मंडी क्षेत्र में नाम जयपाल सिंह पिता कमल सिंह उम्र 22 वर्ष के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। निवासी ग्राम निजामणी विजयगंज मंडी रात्रि के समय ढाबे पर 2 आर्मी के जवान सिगरेट लेने के लिए आए। सिगरेट न होने के कारण उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया और ढाबे पर बैठे दोनों व्यक्ति के साथ मारपीट की। मारपीट में राजपाल एवं महिपाल को चोट आई है, जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। क्या घटना हुई थी? 2 दिन आए शिवाजीपुरा से सिगरेट लेने के लिए। आर्मी के जवान को ड्रिल की रखी थी उन्होंने। सिगरेट न होने के कारण हाथापाई करने लग गए और साथ में अन्य लोगों को बुलाकर मारपीट की। मारपीट में कितने लोग घायल हुए? वो हम 2 लोग घायल हैं और 25 से 30 जन आए थे।
इसकी सूचना थाने पे दी आपने? हाँ दे दी ना। कौन कौन लोग थे घायल में? घायल में एक मैं और एक महिपाल सिंह मेरे बुआ जी के लड़के। ठीक, आपका नाम बताइए। राजपाल सिंह। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान